नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं आपके साथ खुशबू। नया साल 2023 आ गया है। वार्षिक राशिफल यानी राशिफल 2023 आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? इस नए साल में आपका भाग्य क्या कहता है? धन, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, बिजनेस, शिक्षा, जॉब और करियर आदि के लिए नया साल कैसा रहेगा? आइए जानते हैं सभी राशियों का राशिफल। और इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य सुमित रस्तोगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे आप सभी के लिए कैसा रहेगा साल 2023। सबसे पहले आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी कि मेष राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है? जी बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आपने राशि के फल के लिए पूछा, तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी के लिए कुछ गोचर बता देता हूँ जो 2023 में बदलने वाला है। शनि महाराज मकर राशि से निकल कर 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह से बृहस्पति महाराज गुरु देवता अप्रैल 2022 में 22 अप्रैल 2022 में मेष राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। तो ये दोनों ही गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे पूरे वर्ष 2023 में और शुभ फलदायी रहेंगे। तो आइए अब चर्चा करते हैं सभी राशियों पर। तो जी, मेष राशि वालों के लिए ये 2023 वर्ष बहुत शुभ फलदायी रहेगा। कुंभ राशि में स्थित शनि 11वें भाव में जा रहे हैं, लाभ का योग बनाएंगे। बहुत समय से रुके हुए कार्य जो मेष राशि वाले लोगों के थे वो पूरे होंगे। विवाह संतान संबंधी भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर मैं इनको ये भी हिदायत देना चाहूँगा कि झूठ बोलने से इनको बचना चाहिए, नहीं तो इनको धन संबंधी नुकसान हो सकता है। इस वर्ष व्यावसायिक कोई प्रॉपर्टी, भूमि इत्यादि में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में चने की दाल, बेसन के लड्डू, केले इनका दान करें। गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने से भी इनको काफ़ी फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। आचार्य जी, अगली राशि के बारे में जानना चाहूंगी। वृषभ राशि जो है वो कैसे फलदायी रहेगी? किस तरह, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2023 में? वृषभ राशि में तो शनि राजयोग कारक हैं। शनि दशम स्थान से गोचर करेंगे। इस वर्ष नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग बन रहा है इनके लिए। अप्रैल माह में बृहस्पति परिवर्तन के साथ ही विदेश से लाभ के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर जरूरतमंद व्यक्ति को जूते, चप्पल, कंबल, ऊनी वस्त्र इत्यादि का ये दान करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हर शनिवार ये दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ साथ ही मैं इनको एक बात और बोलना चाहूँगा कि कर्तव्यनिष्ठ रहें अपने कार्य में, ईमानदारी से अपने कार्य को करें, अन्यथा इनको मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। इसके साथ साथ चांदी में इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए इस साल बहुत शुभ रहेगा। आचार्य जी, अगली राशि मिथुन के बारे में जानना चाहूँगी कि 2023 में कैसी रहने वाली है? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं और नवम स्थान में गोचर करने के साथ साथ इनको थोड़ा ये ध्यान रखना है, पिता या बुजुर्ग की सेहत जो है घर के अंदर उनको बहुत ख्याल रखें। देवगुरु बृहस्पति के आने से नौकरी व्यवसाय में सफलता के योग बनेंगे। उपाय के रूप में अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति का ये तुला दान अवश्य में कराएं। मंदिर या किसी धार्मिक स्थल में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को दान करें। एक चीज़ मैं इनको हिदायत देना चाहूँगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े सन 2023 ये जो नया वर्ष है इस पर साइन ना करें, अन्यथा इनको किसी भी तरीके से धोखेबाजी इनके साथ हो सकती है। आचार्य जी, अगली राशि कर्क के बारे में जानना चाहूँगी। कर्क राशि में कुंडली में अष्टम स्थान में इस बार शनि गोचर करेंगे, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रखना होगा। ससुराल से संबंध में भी कुछ कटुतापूर्ण बातें हो सकती हैं, उसका भी ध्यान रखें। गुरु दशम स्थान में गोचर करने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय के रूप में मैं इनको यह हिदायत देना चाहूँगा कि किसी भी चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये समय समय पर दवाएं जरूर दान करें। अगली राशि सिंह के बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे 2023 में रहने वाली है और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं अगर कोई पीड़ा सामने आए तो? सिंह राशि की कुंडली में सप्तम स्थान से शनि गोचर करेंगे, तो विवाह के लिए शुभ योग बनेंगे। जो लोग राजनीति में हैं उनको भी सफलता का काफ़ी अच्छा योग मिल रहा है। गुरु नवम स्थान में गोचर करने के कारण कंपटीशन में जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी सफलता का योग बनेगा। उपाय के रूप में यथासंभव आटे व गुड़ का वो दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत शुभ फलदायी रहेगा। अगली राशि कन्या के बारे में जानना चाहूंगी कि 2023 में इसमें क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? कन्या राशि की कुंडली में शनि
छठे भाव से गोचर करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति के योग हैं, कंपटीशन में भी सफलता प्राप्त होगी। अष्टम स्थान में बृहस्पति गोचर करेंगे, उसमें थोड़ा सा इनको ये ध्यान रखना होगा अपनी सेहत के लिए, किसी तरह से कोई चोट एक्सीडेंट इत्यादि से बचने के लिए उनको थोड़ा अपना प्रिकॉशन लेके चलें। उपाय के रूप में किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल में केले का वृक्ष अवश्यमेव लगाएं। यथासंभव हरी मूंग की दाल का दान किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल में करें। तुला राशि के बारे में जानना चाहूंगी कि 2023 में क्या संयोग बन रहा है और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी शनि राजयोग कारक हैं, पंचम स्थान में स्थित होने जा रहे हैं, राजयोग का निर्माण करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं, विवाह संबंधी सभी रुकावटें दूर होंगी। उपाय के रूप में समय समय पर अपने इष्ट देव को पोशाक चढ़ाएं और गाय की सेवा भी बहुत फलदायी रहेगी। आचार्य जी, आगे राशि में बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि में क्या कुछ 2023 में रहने वाला है, क्या संयोग बन रहा है और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली में चतुर्थ स्थान से शनि गोचर कर रहे हैं। मकान प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहेंगे, माता के सुख में कुछ कमी रहेगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ ही बृहस्पति देव छठे स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी नौकरी के लिए अच्छे योग बनेंगे। उपाय के रूप में यथासंभव लाल मसूर की दाल, शहद, मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं इनको ये भी बताना चाहूँगा कि माता से अपने संबंध अच्छे रखें, किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना करें। इस वर्ष वो कोई भी घर, फ्लैट, किसी भी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। आचार्य जी, आगे मैं जानना चाहूंगी धनु राशि के बारे में कि क्या कुछ संयोग रहने वाला है और उपाय क्या हो सकते हैं अगर किसी के सामने कोई पीड़ा है, कोई परेशानी सामने आए। धनु राशि वालों की कुंडली में तृतीय स्थान से शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय, कार्य परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बना रहा है। बृहस्पति महाराज पंचम स्थान से गोचर करेंगे। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे लोग जो परेशान थे, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनको संतान की प्राप्ति होगी। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। उपाय के रूप में यदि वो किसी शिक्षण संस्थान में कॉपी, किताब, स्टेशनरी का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही भाई बहनों से अपने विवाद को बचा करके रखें, किसी भी तरह से उनसे विवाद ना करें। लंबी धार्मिक यात्राएं भी उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेंगी। आचार्य जी, मकर राशि में क्या कुछ संयोग रहने वाला है और उपाय क्या हो सकते हैं। मकर राशि वाली के कुंडली में द्वितीय स्थान में शनि महाराज गोचर करेंगे। कुटुंब संबंधी कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ विवाद रहेंगे, अलगाव की स्थितियां बनेंगी, लेकिन धन के मार्ग खुलेंगे। गुरु चतुर्थ स्थान से गोचर करेंगे तो मकान के नवीनकरण का इनका योग बन रहा है। वाहन के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। उपाय के रूप में काली उड़द, नमक, तेल, जूते, चप्पल इत्यादि का समय समय पर ये दान कर सकते हैं। चाय का भंडारा यदि ये लोग करते हैं तो उससे भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि वो अपने ऑफिस में कोई नवीनकरण करें, उसके इंटीरियर्स को अगर कुछ नया करें तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। आचार्य जी, आगे कुंभ राशि के बारे में जानना चाहूंगी कि 2023 में कुंभ राशि में क्या कुछ रहने वाला है, क्या संयोग बनेगा और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों की कुंडली में तो लगन में ही शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। इस वर्ष उन्हें अपनी पर्सनैलिटी पे निखार करने के लिए बहुत समय और पैसा खर्च करेंगे वो, और किसी तरह से ना वो बृहस्पति भी उनके बहुत अच्छे इस समय पर गोचर कर रहे हैं, तो नई स्किल, कोई कौशल सीखेंगे और उससे उनको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। उपाय के रूप में मिट्टी से बने हुए 2 घड़े या कोई कुंभ ले लें और उसमें काली उड़द भर करके एक किसी धार्मिक स्थल में दान करें और दूसरा शनि का दान लेने वाले जो पढ़िया पंडित होते हैं उनको प्रदान करें तो उनके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, जिम ज़रूर वो ज्वाइन करें या किसी तरीके की कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करना ज़रूर शुरू करें, या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज की कोई मशीन, साइकिल वगैरह भी वो अपने घर में अगर खरीद के लाते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। आगे मीन राशि के बारे में जानना चाहूंगी। मीन राशि वालों के लिए शनि 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव खर्चे का भाव है, तो खर्चा बहुत बढ़ सकता है इनका इस बार। इसके साथ ही विदेश से कुछ आय के साधन भी इनके बनेंगे। नौकरी व्यवसाय हेतु इनको विदेश जाने के लिए भी योग बन रहे हैं।
धन की स्थितियां भी इनकी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ रहेंगी। घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। उपाय के तौर पर किसी भी धार्मिक स्थल में, जैसे कोई आश्रम बन रहा है या कोई धर्मशाला बन रही है, तो उसके निर्माण में जो भी ये सहयोग दे सकते हैं, यदि वो देते हैं तो बहुत इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने खर्चे के ऊपर, अपने मन के ऊपर संयम रखें और खर्चा सोच समझ करके करें। इसके साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट के पार्ट पर अगर मीन राशि वाले लोग कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, विदेशी कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो इनके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। आचार्य जी, क्योंकि महामारी जो है एक बार फिर से दस्तक दे रही है, हम आगे बढ़ते हैं और बात इसी बारे में करना चाहेंगे। तो किस तरह से जो है निजात पाई जा सकती है, क्या कुछ करना चाहिए, राशि क्या कह रही है इसको लेकर, राशियां? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने करा कि जिस तरह से महामारी दोबारा से फैल रही है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब ये महामारी फैली थी तो तब मकर राशि में शनि का गोचर हुआ था, जो कि अब 2.5 वर्षों के बाद 17 जनवरी को, आगामी 17 जनवरी को वो बदलने जा रहा है। तो महामारी अगर आएगी भी हमारे देश में तो वो उतना इफेक्ट हमें नहीं करेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज भी मेष राशि में अप्रैल में उनका गोचर होने भी जा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं यही दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी तरीके की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। आचार्य जी, आगे जानना चाहूंगी कि 2022 की बात करें तो कई लोगों की जिस तरह से जॉब चले गई, वो बेहद परेशान है। तो 2023 में ऐसा वो क्या करें कि उन्हें वो वापस से जॉब मिल जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए? देखिए, सर्वप्रथम मैं उनके लिए ये बात बोलना चाहूँगा कि शनि कुंभ राशि, शनि प्रोफेशन का कारक है, नौकरी का कारक है, व्यापार का कारक है। शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है 17 जनवरी को। तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा। 2 घड़े वो खरीद के लाएं और उसमें काली उड़द भर के किसी धार्मिक स्थल में उसको उन्हें दान करें। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो किसी भी शनि के दान लेने वाले व्यक्ति को वो एक दूसरा घड़ा उनको दान करें। तो ऐसा करने से प्रोफेशनली उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक उपाय मैं उनको और बताना चाहूँगा कि हर माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है। पूर्णिमा और अमावस्या पर दूध, चीनी, चावल यथासंभव किसी भी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को यदि वो दान करते हैं तो सारे साल उनके प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट भी होगा और उनकी जॉब भी सिक्योर्ड रहेगी। इसके साथ गुड़ और आटा, यदि वो संक्रांत पर, जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांत आती है, ऐसे ही 12 संक्रांत पूरे 12 महीनों में आती है, तो गुड़ आटे का भी यदि वो दान करते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। आचार्य जी, आगे विस्तार से मैं ये जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य को लेकर जो है लगातार लोगों के सवाल बन रहे हैं, और क्योंकि आप यहाँ पर बैठे तो उनके जो सवाल है वो ही मैं आपके पास लेकर आई हूँ। पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो है स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि 2023 में जिस तरह से बीमारी आ रही है, सिर्फ कोरोना की बात ना करें, अन्य बीमारियां भी आ रही हैं और जो स्वास्थ्य की चिंता उन लोगों को सता रही है, तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, इस तरह का कदम उठाना चाहिए, और राशियां क्या कुछ कहती हैं कि इन बीमारियों से पार पाया जा सके? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने करा, क्योंकि पिछले 2 या 2.5 साल से हम लोग अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक रहे और बहुत हम लोगों ने उसको जो है फेस भी करा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा कि अप्रैल माह में जब बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, वहाँ से सेहत के प्रति हम सभी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ने का योग बनेगा, क्योंकि जो राशि मीन में अभी इस समय पर चल रहे हैं वो काल पुरुष के हॉस्पिटल को दर्शाती है, चिकित्सालय को दर्शाती है। तो जब बृहस्पति महाराज चिकित्सालय वाली राशि से निकलेंगे और मेष राशि में, एनर्जी की राशि में पहुंचेंगे, तो बहुत स्थितियां जो हैं वो सुधार पर रहेंगी। उपाय के रूप में सभी व्यक्तियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बृहस्पति जो है ताज़ी हवा है, खुली हवा है। बृहस्पति को यदि आपको मजबूत करना है तो आपको जितने ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण करें। किन किन पेड़ों का? नीम का, पीपल का, केले का पेड़, ये जितना भी ज़्यादा हो सके किसी धार्मिक स्थल में आप लगा दीजिए, किसी मंदिर में लगा दीजिए, किसी पार्क में लगा दीजिए। तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा, और बृहस्पति मजबूत होगा तो आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसी के साथ साथ सूर्य भी हमारे इम्यूनिटी को दर्शाता है। तो उन सभी लोगों से मेरा आग्रह भी है कि वो सभी लोग आदित्य हृदय सूत्र का पाठ अवश्य में करें,
और यथासंभव किसी भी गरीब व्यक्ति को आटा और गुड़ का दान वो ज़रूर करें। तो ऐसा दोनों ही उपाय करने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। और जैसा मैं ये भी देखता हूँ कि शनि वक्री होंगे 17 जून पे जाकर के, और उसके बाद वो सितंबर अक्टूबर तक नवंबर तक रहेंगे, जहाँ पर बृहस्पति भी वक्री होंगे। उस पीरियड में अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखें। ये तो स्वास्थ्य के बारे में बात हो गई। आचार्य जी, आगे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कई ऐसे विवाहित जोड़े हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए बेहद परेशान हैं, तो उन्हें ऐसा क्या कुछ करना चाहिए 2023 में? मतलब ऐसा कौन सा योग बनाए जिससे जो है ना संतान की प्राप्ति हो जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। बृहस्पति महाराज की पूजा करने से संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह सुख प्राप्त होता है। जिन भी महिलाओं की या पुरुषों के विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह उपरांत उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उनके लिए विशेष रूप से मैं एक बात बोलूँगा, किसी भी बृहस्पतिवार से प्रारंभ करें वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसके साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जो लोग ये चाहते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो तो संतान गोपाल स्तोत्र आता है, उसका पाठ करें। इस पाठ को जब भी प्रारंभ करें बृहस्पतिवार से करें, और इस प्रारंभ करने के पश्चात अगर पॉसिबल हो उनके लिए तो वो व्रत भी रखें बृहस्पतिवार को, और अगर व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम उस दिन सात्विक भोजन करें। ऐसा करने से उनको विवाह सुख, संतान सुख दोनों की ही प्राप्ति होगी। अब बात करें अगर शिक्षा की, क्योंकि हर बच्चे के लिए शिक्षा जो है आचार्य जी बेहद जरूरी होती है, लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि बच्चों का कई बार जो है मन नहीं लगता, शिक्षा में, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो माता पिता ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चों का मन लगने लगे शिक्षा में, पढ़ाई में? देखिए, शिक्षा का कारक ग्रह बुध है, बुध बुद्धि का भी कारक ग्रह है। तो जिन भी बच्चों का बुध या चंद्रमा चलायमान होगा वो बच्चे टिक करके पढ़ नहीं पाते हैं। चंद्रमा के उपाय के लिए दूध, चीनी, चावल जैसे मैंने बताया कि उसका दान करें। और बुध के उपाय के लिए एक बहुत अच्छा मैं उपाय बताता हूँ आपको कि बुध जो है वो एक तरह से छोटे बच्चे को ही दर्शाता है। तो जितने भी समाज के अंदर जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं या जिनके पास अभाव है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपने बच्चों को साथ लेकर के ऐसी संस्थाओं में जाएं और उन्हें कॉपी, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी इत्यादि या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं वो निरंतर अपने बच्चों से दान कराएं। ऐसा करने से धीरे धीरे उन बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू होगा और वो बच्चों का पढ़ाई में दिमाग लगना शुरू हो जाएगा। आचार्य सुमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, उपाय भी बताए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।